सागर बूंद समाये के चौथे खंड में जो कि धर्म संस्कृति का खंड है, उसमें उपशीर्षक तीर्थ का विषय चल रहा है। तीर्थ शब्द अपने आप में तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ है। वैसे भी हम जिन तीर्थों से परिचित होते हैं, वो तीर्थ भी हमारे लिए तीर्थंकर भगवंतों से ही जोड़ते हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, जहाँ पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों के विहार और कल्याणक आदि होते हैं, वह सभी स्थान तीर्थ माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जहाँ भी विहार हुए हैं, उनके प्रवास हुए हैं, समोसरण लगे हैं अथवा उनके कल्याणक हुए हैं, वो सभी स्थान कल्याणक क्षेत्र होने के कारण तीर्थ माने जाते हैं। ऐसे तीर्थों की चर्चा करते हुए अगले बोध वाक्य में गुरुवर कह रहे हैं, जिसके माध्यम से हम तिर जाएं, पार हो जाएं, वह है तीर्थ। जिसके माध्यम से हम तिर जाएं, पार हो जाएं, वह है तीर्थ। तीर्थ घाट के समान है, जहां पहुंचकर अपने जीवन बेड़ा को भवसागर से पार लगाया जा सकता है। इस बोध वाक्य में गुरुवर का भाव ये प्रकट हुआ है कि तीर्थ घाट के समान है। घाट जानते किसे कहते हैं? किनारे को घाट नहीं कहते हैं। नदी के किनारों पर जहां उतरने की सुविधा होती है, उतर करके पानी तक पहुंचने की सुविधा होती है, जहां जाकर के पानी भरा जा सके, स्नान किया जा सके, या गांव के लोगों को कपड़े धोने की सुविधा होती है, उसको घाट कहते हैं। घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का पानी पिया। तो मतलब नदी बहती है, किनारे किनारे से जाती है, सभी किनारों से हम उतर नहीं सकते। तो जहां से नदी के पानी तक पहुंचने की सुविधा बनाई जाती है, सीढ़ियां बनाई जाती हैं, वो घाट कहलाते हैं। तीर्थ घाट के समान है। यदि तीर्थ हमें मिल गया तो हम तीर्थंकर भगवंतों के निकट तक जा सकते हैं। तीर्थंकरों के तत्व को पहचानने में, पकड़ने में घाट से सुविधा हो जाती है। इसलिए तीर्थ घाट हैं। घाट एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां से सुविधा बन जाती है, रास्ता दिखता है, रास्ता बनाया जाता है, विशेष रूप से घाट निकाले जाते हैं। ये विदिशा नगरी है, बेतवा बह रही है, तो जरा आगे बढ़ो, देखो फिर कौन कौन से घाट बने हैं। पिंडरी वाले यहां पर बैठे हैं, मंडला जिले वाले, उनसे पूछो
बाजू से नदी बहती है, मंदिरों के पीछे से सब घाट हैं अपने अपने पुराने समय के। ऐसे घाट जो नदी में अपना महत्व रखते हैं, तीर्थों को भी घाट कहा गया। जहां पहुंचकर, जिन घाटों को पाकर अपने जीवन बेड़ा को भव सागर से पार लगाया जा सकता है। जीवन बेड़ा, बेड़ा का मतलब जहाज, जीवन के जहाज को पार लगाया जा सकता है। जहाज समुद्रों के रास्ते से आते हैं तो हर जगह खड़े थोड़ी कर सकते, वो तो जहां उनके बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह भी तो एक तरह से घाट ही है। वहीं पर माल उतरेगा, वहीं से माल रखा जाएगा, स्थान निश्चित है। तो एक घाट जहां से सुविधाएं बनती हैं, ऐसे तीर्थ रूपी घाट को पकड़कर वहां पहुंचकर हम अपने जीवन बेड़ा को भवसागर से पार लगा सकते हैं। जीवन बेड़ा को पार लगाया जा सकता है। अगले बोध वाक्य में गुरुवर कह रहे हैं, नदी के घाट पर जाकर तो हम बाहरी मल का ही प्रक्षालन करते हैं। नदी पर पहुंच गए, स्नान कर लिया, हाथ पैर धो लिए, कपड़ों को साफ कर लिया, नहा लिया, साफ हो गए, तो नदी के घाट पर जाकर तो हम बाहरी मल का ही प्रक्षालन करते हैं। किंतु तीर्थों की शरण पाकर, क्या? किंतु तीर्थों की शरण पाकर हम जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रक्षालन कर लेते हैं। जन्म जन्मांतरों के पापों का प्रक्षालन कर लेते हैं। बाहर के घाटों से, बाहर के जल से, बाहर के मल का प्रक्षालन होगा, किंतु तीर्थ रूपी घाट यदि हमें मिल जाए तो फिर अंतरंग के जो कर्म कालिमा लगी हुई है, किट्टिमा लगी हुई है, उन कर्म कालिमाओं का हम प्रक्षालन कर लेते हैं, शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तीर्थंकर भगवंतों की बिहार भूमि और कल्याणक स्थानों पर जाने से, कहाँ कहाँ? तीर्थंकर भगवंतों की बिहार भूमि। बिहार भूमि का मतलब है तीर्थंकर भगवंतों का जो बिहार होता है, मुनि अवस्था में भी हो सकता है, केवल ज्ञान होने के बाद समोसरण के साथ श्री विहार भी हो सकता है। तो जो भी तीर्थंकर भगवंतों का विहार होता है, समोसरण के साथ, केवल ज्ञान के साथ विहार होने में उस विहार की अलग विशेषताएं होती हैं। केवल ज्ञान के पहले भी यदि मुनि महाराज के रूप में तीर्थंकर विहार करते हैं तो भी उनके प्रवास से, विहार से प्रकृति में स्थानगत बहुत सी विशेषताएं जुड़ती हैं। तो गुरुवर आचार्य कह रहे हैं कि तीर्थंकर भगवंतों की बिहार भूमि और कल्याणक स्थानों पर जाने से स्फूर्ति, उन स्थानों पर पहुंच जाएंगे तो क्या स्फूर्ति, प्रेरणा और मन को शांति मिलती है। स्फूर्ति भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है और मन को शांति भी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? अब ये कह रही थी अभी, काय को महाराज जी बस्ती में इतनी दूर आहार करने को जाते हो? बस्ती में एक बार चले जाओ तो जिनके यहां पहुंच गए उनको तो ऊर्जा ही जाती है। उनके निमित्त से मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में भी
ऊर्जा आ जाती है। और आने जाने का तो है, समय तो लगता ही है। समय लग गया तो क्या हो गया, समय अच्छी कार्य में तो लग रहा ना। और ठंड में कमरे में बैठे रहो, इससे अच्छा तो बाहर की धूप लेके आ जाओ। और फिर वहां जाओ तो आहार की चर्या तक तो ठीक है। आहार चर्या के बाद दिन भर यदि वहां बैठे तो ट्रैफिक, आवाजें, गाड़ियां, आजू बाजू का पर्यावरण सब प्रभावित करता है। स्टेशन मंदिर पर जब पिछले समयों में रहते थे तो जिस धर्मशाला में, जिस लंबे हॉल में हम बैठते थे, उस तरफ की हवा के लिए खिड़की खोलते थे कि हवा आएगी, तो हवा तो कम आती थी, होटल की गंध ज्यादा आती थी। क्या करोगे, हवा के लिए भी खिड़की खोली तो मालूम है कि नहीं है, आती थी कि नहीं आती थी। फिर अब कहाँ जाओ, सिटी में घनी आबादियां रहती हैं, पब्लिक रहती है, तो वहां तो एक एक व्यक्ति दो दो तीन तीन काम कर लेता था। शांति का धाम शीतल धाम, शीतल शीतल शांति शांति। जो शास्त्रों में उद्यानों के कथन मिलते हैं कि नगर के उद्यान में आचार्य संघ विराजमान हुआ, मुनिराज पधारे, आदि आदि जो पुराण ग्रंथों में कथन मिलते हैं कि नगर के उद्यान में आकर के विराजमान हुए, वो ऐसे ही होते थे। शीतल धाम को नगर का उद्यान मान के चलो। दिन भर अपनी चर्या, स्वाध्याय, आवश्यकता, सामायिक, कुछ भी करो, निर्विकल्प चर्या यहां भी कर सकते, बस्ती में भी कर सकते। हम लोगों ने सोचा कि ये 5 महीने तक बस्ती से लोग यहां आते रहे, तब थोड़ा अपन को भी तो बस्ती की ओर जाना चाहिए, परस्पर उपग्रह जीवा नाम। अब ये लोग कहते हैं कि बस्ती मत जाओ। ठीक है, जब तक मौसम अनुकूल है, कोई ज्यादा आवश्यक कार्य नहीं है, चलता है। त्यागी वृत्तियों ने चतुर्मास में अपने तरीके से खूब लाभ लिया, अच्छा लाभ लिया। हम लोगों ने भी अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया। तो इन स्थानों को ही अपन क्षेत्र कहते हैं, और यही क्षेत्र धीरे धीरे डेवलप होकर के तीर्थ माने जाने लगते हैं। तीर्थ कोई एक दिन में थोड़ी बनते हैं, तीर्थों के इतिहास होते हैं। पहले एक मंदिर बना, फिर कालांतर में दूसरा बना, फिर और तीसरा बना। इतिहास की दृष्टि से उस स्थान का महत्व है, पर धीरे धीरे रचनाएं होती गईं, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। 150 साल में वो स्थान क्षेत्र के रूप में डेवलप हो जाता है। ऐसे शीतल धाम तीर्थ पर, जो शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि है, चतुर्मास का प्रसंग है। चतुर्मास हो जाने के बाद भी चतुर्मास जैसा ही चल रहा है। कोरोना तो कोरोना है ही, लेकिन सावधानी से सभी कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होते जा रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि तीर्थंकर भगवंतों की बिहार भूमि और कल्याणक स्थानों पर, ये स्थान कल्याणक स्थान है। कोई स्थान पॉइंट निश्चित नहीं है कि ये कि वो तो यदि तीर्थंकर भगवान का स्थान देखें तो 10वें तीर्थंकर भगवान की 3-3, 4-4 कल्याणकों की स्थली, तो ये तो पूरा स्थान, पूरा क्षेत्र ही कल्याणक भूमि है। आप कहीं भी बैठ जाओ, कल्याणक भूमि ही मानी जाएगी। ऐसे तीर्थंकर भगवानों की कल्याणक भूमि, तीर्थंकर भगवानों की कल्याणक भूमि
और तीर्थंकर भगवंतों के विहार जहाँ होते हैं वहाँ जाने पर, जाकर के वहाँ पूजा पाठ करने पर, उन क्षेत्रों की वंदना करने पर स्फूर्ति, स्फूर्ति किसे कहते हैं? आलस नहीं, ऊर्जावान होना चाहिए, काम करने में उत्साह होना चाहिए, स्फूर्ति होना चाहिए, प्रेरणा, मन हमारा कुछ करने के लिए तैयार हो, प्रेरित हो, और मन को शांति मिलती है। मन को शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। मन को शांति, विकल्प मुक्त, निश्चिंतता, ऐसी ये मन की शांति तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक स्थानों पर और बिहार के स्थानों में मिलती है। पुण्य पुराण पुरुषों के द्वारा जो स्थान पवित्र हुए हैं, उन स्थानों पर जाकर ध्यान साधना करने से जीवन भी पवित्र बनता है। पुण्य पुराण पुरुषों के द्वारा, पुराण पुरुष, शलाका पुरुष, तीर्थंकर भगवंत, तीर्थंकर कहो चक्रवर्ती मुनि बन करके कहीं विहार किए हों, बलभद्र विहार किए हों, कामदेव मुनि बन करके विहार किए हों, तो ऐसे शलाका पुरुष महापुरुषों में पुण्य पुराण पुरुषों के द्वारा जो स्थान पवित्र हुए हैं, उन स्थानों पर जाकर ध्यान साधना करने से, ध्यान करो, साधना करो, करने से जीवन भी पवित्र बनता है। सन 2009 में जब सदलगा जिला बेलगांव कर्नाटक में चातुर्मास किया, तो उस स्थान पर जाकर के हम लोग ज़्यादा बैठते थे जहाँ पर अपने प्रारंभिक अवस्था में विद्याधर जी जिस मंदिर के पीछे वाले भाग में बैठ करके 2-2, 3-3 घंटे सामयिक करते थे, उनके साथियों ने, ग्रामवासियों ने बताया। उसी स्थान में हम लोगों ने चातुर्मास स्थापित किया। कलबसदी नाम से वो मंदिर जाना जाता है, पत्थरों का मंदिर है। मंदिर कलबसदी में हम लोगों ने सभी मंदिरों में जाते थे, क्लास प्रवचन करते थे, पर कलबसदी उसी मंदिर में जहाँ विद्याधर जी प्रतिदिन सायंकाल में अपने जाकर के सामयिक करते थे, उस जगह पर बैठ बैठ करके हम लोगों ने भी थोड़ा ध्यान किया, सामयिक की। तो जहाँ जहाँ प्रारंभ में किसी ने किए हैं पुण्य पुराण पुरुषों ने, वहाँ जाकर के अपन को भी ध्यान सामयिक करना अच्छा लगता है। महावीर भगवान की